Good morning, student. Today we are going to start our new lesson, that is GUI operating system and introduction. Children, you have read that the computer cannot work without software. The software by which a computer can work and interact with us is called operating system. Operating system starts the computer and does all the jobs of computer. बच्चों, जैसे हमने पहले रीड किया है कि कंप्यूटर अपने आप से काम नहीं करता है बगैर सॉफ्टवेयर के। उसको उसके अंदर उसको काम करने के लिए, वर्किंग करने के लिए सॉफ्टवेयर होना का बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर जो हमारे साथ काम करता है या फिर इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर को अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, प्रोग्राम से इंटरेक्ट कराता है। वो जो सॉफ्टवेयर को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शट डाउन कराना, उसको रीस्टार्ट कराना। उसके साथ साथ कंप्यूटर के अंदर दूसरे अलग जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम लोग वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। वो सॉफ्टवेयर से हमको इंटरेक्ट कराता है। सो operating system are CUI, that is command user interface, and GUI means graphical user interface. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो CUI होते थे, जो कमांड यूज़र इंटरफेस, और GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। In CUI operating system, graphical elements like pictures, icons, etc. are absent, whereas in GUI operating system, various graphical elements like icons, menus, dialog boxes, etc. are present, which make the work of the user easy. MS-DOS is a CUI operating system. अभी जो सी यू ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम थी। उसके ऊपर एक ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती थी, और आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करने के लिए सारे कमांड्स लर्न करना पड़ते थे, और आपको फाइल सेव करने के लिए कमांड देना पड़ती थी, फाइल को क्लोज़ करने के लिए अलग कमांड थी, रीनेम करने के लिए कमांड्स था। तो ये बहुत ही हेक्टिक होता था, और उसके ऊपर उसके अंदर डेवलपमेंट होकर जियो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड हुई है। जो जियो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे ग्राफिकल एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे उसको हम लोग कहेंगे आइकॉन्स, मेनूज, डायलॉग बॉक्सेस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको कलरफुल दिखती हैं, और ये चीज़ों का यूज़ करके हमको कंप्यूटर यूज़ करना काफ़ी आसान हो गया है। जो थोड़ा सा हम लोग सीखकर उस कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते ये सारी चीज़ों की मदद से। और जो सी ऑपरेटिंग सिस्टम थी उसको हम लोग MS-DOS कहते थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो MS-DOS को कहा गया है। विंडोज़, KDE, लिनक्स, GNOME एक्सेट्रा आर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ है, KDE है, और लिनक्स और जीनोम, ये सारे GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब मैंने आपको फिर से बता दिया कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर, विंडोज़ के स्क्रीन के ऊपर अलग अलग ग्राफिक्स दिखते हैं, कलरफुल सारी चीज़ें दिखती है, आइकॉन्स होते हैं, आइकॉन्स के साथ साथ डायलॉग बॉक्स होते हैं, बटन्स होते हैं। ये आपकी जियो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके एग्जांपल्स विंडोज़ और KDE, लिनक्स, जीनोम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये सारे जियो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। द मोस्ट पॉपुलर जियो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़, पर इन सारों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपकी विंडोज़। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए, हम लोग वो फैक्ट के बारे में देखेंगे। नोट द फैक्ट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA. फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन इज़ बिल गेट्स।
ये आपके नॉलेज के लिए अपडेट किया गया कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है, जो यूएस से बेस्ड में, दैट इज़ मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है ये। और ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर जो है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर है, वो है आपके बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का फाउंड किया है, जो सारे कंप्यूटर के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स है उसके ऊपर वो क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, it is available in various version. Windows 7, Windows 8 and Windows 10 are used on the personal computer. ये विंडोज़ जो है वो अलग अलग वर्जन में अवेलेबल है, जैसे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 जो आपके पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर यूज़ होते हैं। ये सारे अलग अलग जो वर्जन हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10, ये अपडेट होते गए, इसलिए उनको अलग अलग नाम दिया गया। जैसे विंडोज़ 7 में अपडेट होकर कुछ नई चीज़ें आई तो इसलिए उसको विंडोज़ 7 कहा गया। उसके बाद में फिर से विंडोज़ उस जो कमियां विंडोज़ 7 में थी वो पूरी करने के लिए फिर से विंडोज़ 8 पे अपडेट होकर आ गया, और उस 8 के बाद ये विंडोज़ 10 में अपडेट हो गया। इस तरह से ये अपडेटेशन चलता रहेगा। जो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पर्सनल कंप्यूटर में मोस्टली अवेलेबल है। आपके घर पर या फिर स्कूल में जो कंप्यूटर यूज़ होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स वहाँ पर आपको दिखाई देगी विंडोज़ के। इन विंडोज़ यू कैन वर्क on more than one task in a given time. For example, while working in the MS Word, you can open Paint window. You can play music as well. विंडोज़ में आप लोग एक साथ में काफ़ी सारी जगह पर काम कर सकते हो। जैसे आपको काम करते करते आपको लग रहा है कि अब थोड़ा बोर हो गया है, उसके काम के साथ साथ मुझे म्यूज़िक भी सुनना है, तो फिर आप लोग जैसे आपने काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग लेटर टाइप कर रहे हो, लेटर टाइप करके फिर वो आपको लग रहा है कि वो टाइप करते करते आपको कुछ टाइप करते करते आपको म्यूज़िक भी सुनना है, तो आप लोग फिर उसको मिनिमाइज़ करके फिर म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हो। म्यूज़िक के साथ साथ आप लोग लेटर भी टाइप कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको लगा कि अभी लेटर टाइप करके भी बोर हो गया हो, टाइपिंग करके आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा पेंट करना है, तो फिर आप लोग फिर पेंट का विंडो ओपन करके पेंटिंग भी कर सकते हो। सो यानी कि एक साथ में काफ़ी सारे काम आपके विंडोज़ के ऊपर होते हैं, इसको हम लोग मल्टीटास्किंग कहते हैं। सो you have seen windows in your houses. You can take various outside views from window. आप लोगों के घर में सभी के घर में मोस्टली विंडो होती है ना। उसी का यूज़ करके विंडोज़ का नाम दिया गया है विंडो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडो दिया गया है। उस जैसे आप लोग को वो आपके घर के विंडो से बाहर देख सकते हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, आपको बाहर सारी चीज़ें दिख सकती है, बाहर का क्लाइमेट क्या है, बाहर क्या चीज़ें चल रही है, आपको विंडोज़ का यूज़ करके हम लोग वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। उसी तरह से इन द सिमिलर मैनर विंडो इज़ एन रेक्टेंगुलर फ्रेम इन कंप्यूटर्स थ्रू विच वी कैन सी वेरियस प्रोग्राम। उसी तरह से ये जो विंडोज़ जो है वो रेक्टेंगुलर फ्रेम होती है, और उसके अंदर झांक कर हम लोग बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स देख सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डेस्कटॉप। व्हेन योर कंप्यूटर स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट यू सी इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जब भी हमारा कंप्यूटर सबसे पहली बार ओपन होता है और ओपन होने के बाद सबसे फर्स्ट स्क्रीन आ जाती है पूरी तरह से स्टार्ट होने के बाद, उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे आपको आपके पेज के ऊपर दिख रहा है ये ब्लू कलर में कि जो सारी विंडो, इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं।
सो कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद जो सबसे पहली चीज़ दिखती है आपको, उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। द डेस्कटॉप इज डिवाइडेड इनटू टू एरियाज। द स्ट्रिप एट द बॉटम contains clock at the right part and the start button at the left. This strip is called task bar. अभी डेस्कटॉप के सबसे नीचे आपको जो दिखाई देते हैं वो स्ट्रिप को हम लोग टास्क बार कहते हैं। टास्क बार जो मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो आपके राइट हैंड साइड में आपको जहाँ पर क्लॉक्स दिखते हैं तो उसको हम लोग राइट पार्ट कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर आपको स्टार्ट बटन के अलावा और कुछ आइकॉन्स दिखते हैं उसको हम लोग लेफ्ट पार्ट कहते हैं। और ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। एट द अदर स्पेस ऑफ द डेस्कटॉप some other programs, files and folders will appear. और उसके अलावा डेस्कटॉप के ऊपर जो आपको दिखाई देंगे अदर स्पेस में, जैसे आपको देखो यहाँ पर पेज नंबर 29 के ऊपर यहाँ पर कुछ बटन्स टाइप दिख रहे हैं, उसको हम लोग आइकॉन्स कहते हैं। छोटे छोटे जो पिक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे कैट का पिक्चर हो गया, यहाँ पर गूगल क्रोम का पिक्चर है, सो इसको हम लोग आइकॉन्स कहते हैं। और ये फाइल और फोल्डर के आइकॉन्स है आपके, जो आपके विंडोज़ के अदर स्पेस में आपको दिखाई देता है। द स्मॉल लेबल पिक्चर ऑफ दिस प्रोग्राम्स लाइक फाइल एंड फोल्डर आर कॉल्ड आइकॉन्स। जो ये स्मॉल लेबल पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग आइकॉन्स कहते हैं, जो फाइल और फोल्डर और प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होते हैं। सो व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द आइकॉन इट कैन ओपन अ स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट। जब भी हम लोग इन बटन्स को, आइकॉन्स को क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो ये ओपन होता है डबल क्लिक करने के बाद। आप लोग जो भी आपको आइकॉन के ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे प्रोग्राम या फाइल के, तो वो ओपन होगा। द डेस्कटॉप स्पेस कंटेन्स अ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड वॉलपेपर। डेस्कटॉप स्पेस जो है उसके ऊपर एक डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड वॉलपेपर होता है। जो डिफ़ॉल्ट मीन्स जो पहले से सेट करके रखा है उसको हम लोग डिफ़ॉल्ट कहते हैं। सो जो डेस्कटॉप के पीछे जो आपको पिक्चर दिखता है वो पिक्चर को हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। लेट अस सी व्हाट कैन बी एट विंडोज़, व्हाट कैन बी एट डेस्कटॉप, एट द डेस्कटॉप ऑफ विंडो। सो हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप के ऊपर जो है, डेस्कटॉप की विंडो के ऊपर, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला जो है आपको आइकॉन दिखाई दिया गया है वो है आपका कंप्यूटर का आइकॉन है। गेटवे ऑफ कंप्यूटर, it gives you a view of available drives. Double clicking a drive give you the information of a file and folder available within this drive. ये जो है कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का गेटवे कहा जाता है इसको। और इसके ऊपर अलग अलग ड्राइव्स होते हैं जो आपको अवेलेबल कराता है। अलग अलग स्पेस होती है जहाँ पर आप लोग डबल क्लिक करके वो ड्राइव के ऊपर ओपन कर सकते हो उसको, और आपकी कंप्यूटर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग सेव करना चाहते हो तो ये ड्राइव के अंदर आप लोग सेव कर सकते हो, जैसे फाइल और फोल्डर के रूप में। और आप लोग जब भी इसको यूज़ करना चाहते हो फिर से उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये आपने जो भी चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर सेव करके रखी है ये यहाँ पर जाकर सेव होती है ड्राइव्स में मोस्टली। नेक्स्ट इज़ योर डॉक्यूमेंट्स। आपको येलो कलर का जो आइकॉन दिख रहा है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज स्टोर्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्यूमेंट फोल्डर। अभी नेक्स्ट जो आपका आइकॉन दिख रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है।
सो ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आप लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स सेव कर सकते हैं। अलग अलग स्पेस दिया गया है माई कंप्यूटर में भी, जो अलग अलग ड्राइव्स है वहाँ पर भी कर सकते हो आप लोग, या फिर आप अगर आपने कोई लोकेशन चूज़ नहीं किया फाइल सेव करते वक्त, डायरेक्टली अगर फाइल आपने सेव कर दी है तो आप लोग वो फाइल जाकर सीधी तरह से डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ योर रिसाइकल बिन। It is like a dustbin used for storing deleted items. When you delete some file or folder, it first goes to recycle bin. These deleted items can be restored later on, provided the recycle bin is not made empty. नेक्स्ट वन है जो है आपका रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन जो है वो आपके कंप्यूटर के डस्टबिन के जैसा है। जैसे हम लोग क्लास में, घर पर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फेंकने के, वो मटेरियल फेंकने के लिए मोस्टली डस्टबिन का यूज़ करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल है हम लोग डस्टबिन में डालते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी जो भी वेस्ट फाइल, फोल्डर, पिक्चर ये होता है, तो जब भी हम लोग इसको डिलीट करते हैं, जब हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो डिलीट करने के बाद वो सीधा जाकर आपके रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर होता है। और रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर होने के बाद जब तक वो रिसाइकल बिन हम लोग एम्प्टी नहीं करते तब तक हम लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर हमने एम्प्टी कर दिया रिसाइकल बिन, एक बार फाइल वहाँ से भी चले गई तो हम लोग उसको फिर से नहीं ला सकते हैं। पर अगर वो रिसाइकल बिन में है तो हम लोग उसको फिर से रिस्टोर करके रिकवर कर सकते हैं उस फाइल को, पर वहाँ से डिलीट होने के बाद वो फाइल रिकवर नहीं होती है। सो जिस तरीके से हमारे घर का जो डस्टबिन होता है, डस्टबिन मोस्टली जब भी गार्बेज गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी हम लोग बोलते हैं, या फिर हम आप लोगों को पता है कि कोई लोग घंटा गाड़ी बोलते हैं उसको। सो जब हम लोग रिसाइकल बिन उसमें एम्प्टी करते हैं, तब वो रिसाइकल बिन में अगर हमारी कोई चीज़ चले गई है तो जब तक हमारे घर में हम लोग उसको फिर से निकाल सकते हैं हमारे घर से, वो रिसाइकल बिन में, वो डस्टबिन से हम लोग वो चीज़ को। पर अगर वही डस्टबिन हमने अगर घंटा गाड़ी के अंदर या वो गार्बेज व्हीकल में अगर हमने इसको थ्रो कर दिया, डस्टबिन एम्प्टी कर दिया, तो हम लोग फिर से रिकवर नहीं कर सकते। उसी तरह से कंप्यूटर के रिसाइकल बिन का भी है। अगर जब तक फाइल रिसाइकल बिन में है तब तक हम लोग उसको रिकवर कर सकते हैं, और एक बार रिसाइकल बिन एम्प्टी करने के बाद वो हम फाइल रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर network places. It allows you to make a connection with the internet. It also allows you to access the shared file in the network. नेटवर्क प्लेसेस जो है, यहाँ से आप लोग आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा इंटरनेट से कनेक्ट करने के अलावा आप लोग नेटवर्क प्लेसेस का यूज़ करके कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। जो विदाउट इंटरनेट भी कनेक्ट होता है उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं मोस्टली। और वो नेटवर्क का यूज़ करके हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल से शेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में जो सारे कंप्यूटर्स हैं, वो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू। सो विदाउट इंटरनेट हम लोग किसी भी कंप्यूटर की फ़ाइल हमारे कंप्यूटर में ले सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। जो आप जैसे बाकी स्टूडेंट जो दूसरे कंप्यूटर पे बैठा है और आपको लग रहा है कि वो स्टूडेंट की फ़ाइल या फिर आपकी फ़ाइल उस स्टूडेंट को शेयर करना है, तो आप लोग फिर नेटवर्क का यूज़ करके वो फाइल आप लोग शेयर कर सकते हो। शॉर्टकट आइकॉन्स। Shortcut icons are the direct route to the specific program and documents or folders. शॉर्टकट आइकॉन्स जो है वो डायरेक्ट रूट है, वो कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए या डॉक्यूमेंट या फोल्डर के लिए, किसी भी फोल्डर, फाइल या फिर प्रोग्राम्स जो है उसके आइकॉन्स होते हैं, जो शॉर्टकट आइकॉन्स होते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करके जब भी उस आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके हम लोग डायरेक्टली वो
प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हैं ये शॉर्टकट आइकॉन्स का यूज़ करके। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन आइकॉन्स। दिस आइकॉन्स प्रोवाइड एक्सेस टू द एप्लीकेशन। और उसके अलावा जो है वो एप्लीकेशन आइकॉन है, जैसे आपको विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के जो फाइल्स है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, आपको उसका शॉर्टकट क्रिएट करके रखना है जो बार बार यूज़ होता है, तो आपको बार बार स्टार्ट मेनू, प्रोग्राम, एक्सेसरीज और फिर पेंट, ये ओपन करने के लिए आपको अगर हेक्टिक हो रहा है तो आप लोग उसका पेंट का शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप लोगों को डायरेक्टली वो पेंट के शॉर्टकट के ऊपर आप लोग डबल क्लिक करके पेंट को ओपन कर लोगे। आपको स्टार्ट बटन में जाना, फिर एक्सेसरीज में जाना, फिर प्रोग्राम्स में जाना, फिर पेंट के ऊपर क्लिक करना। सो ये सारी चीज़ें से आप लोग बच जाओगे और उसी तरह से वो जो शॉर्टकट क्रिएट किया है वो शॉर्टकट का यूज़ करके आप लोग वो आइकॉन को ओपन कर सकते हो। सो उसके अलावा जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दूसरे प्रोग्राम्स के जो भी फाइल्स है एप्लीकेशन प्रोग्राम के, तो वो फाइल भी आप लोग इसका यूज़ करके ओपन कर सकते हो। दैट्स इट। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट लेसन में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज 7 देखेंगे।